हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे मिसिंग पीपल की स्टोरीज। तो आइए शुरू करते हैं। मोरेन अनु केली का जन्म 26 सितंबर 1993 को हुआ था। उनकी परवरिश इकलमा मापुआना ने की, जो स्पोकन वॉशिंगटन में रहती थी। मोरेन ने लुइस और क्लाइक हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और फेसबुक पर अपनी नौकरी को गुरु ऑफ स्प्रेडिंग द लव लिखा, लेकिन दोस्तों को बताया कि वह एक सिंगर और सॉन्ग राइटर बनना चाहती है। उसकी पसंदीदा वाद्य यंत्र यूकुलेले था और वह अक्सर यूट्यूब पर बेडरूम में गाने गाते हुए वीडियो पोस्ट करती थी। मोरेन की सौतेली बहन चेरी कपूर ने उसे एक शांत और आरामदायक लड़की बताया। जून 2013 में 19 साल की मोरेन ने चेरी को फ़ोन करके कुछ कैंपिंग गियर उधार मांगा। मोरेन ने बताया कि वह दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जा रही है और उसे एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा है। चेरी को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि मोरेन को जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं था। 9 जून 2013 को मोरेन और उसके दोस्त गिफोर्ड पिंचो नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए गए। रात के खाने के बाद मोरेन का व्यवहार अजीब हो गया। वह नंगे पैर और बिना कपड़ों के जंगल में चली गई, यह कहते हुए कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। उसने वादा किया कि वह आधी रात तक वापस आ जाएगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। उसके गायब होने की खबर मिलते ही शेरिफ डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर खोजी अभियान शुरू किया। 75 पेशेवर और स्वयंसेवकों ने 5 दिनों तक जंगल में खोजबीन की, लेकिन मोरेन का कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो गई, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। 10 साल बीत जाने के बाद मोरेन के गायब होने का रहस्य आज तक अनसुलझा है। अगली कहानी रेवरेंड मॉरिस डोइट्स की कहानी है। रेवरेंड मॉरिस डोइट्स का जन्म 24 जून 1896 को ब्लू रैपिड्स, कैंसस में हुआ था। उन्होंने धर्मशास्त्र और मास्टर्स किया और कई ईसाई पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी काम किया। उनकी एक बड़ी दिलचस्प दुर्लभ खनिजों और रत्नों को इकट्ठा करने की आदत थी। 29 अप्रैल 1981 को 84 साल के मॉरिस और उनके दोस्त डेविड मेकर ने कोलोराडो के डेविल्स हेड के पास टोपाज पॉइंट पिकनिक एरिया में खनिज खोजने के लिए निकले। दोपहर में डेविड ने मॉरिस को बताया कि उन्हें घर जाने का समय हो गया है। जब डेविड अपने उपकरण इकट्ठा करके वापस आया तो मॉरिस वहाँ नहीं थे। उनके उपकरण भी गायब थे, लेकिन कुछ संघर्ष का निशान नहीं था। डेविड ने पुलिस को सूचित किया और 100 से अधिक लोगों ने खोज अभियान में भाग लिया, लेकिन मॉरिस का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि मॉरिस को किसी ने अपहरण कर लिया, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि वह अपनी बीमार स्वास्थ्य के कारण खुद कहीं जाकर छिप गए। 1990 में मॉरिस को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनके गायब होने की वजह आज भी एक रहस्य है। ये तीसरी कहानी स्टेसी एरिस की है। 25 जुलाई 1981 को 14 साल की स्टेसी अपने पिता और कुछ दोस्तों के साथ योसेमाइट नेशनल पार्क में घुड़सवारी के लिए गई। जब वे सनराइज हाई सियरा कैंप पहुंचे तो स्टेसी ने एक बूढ़े आदमी गेराल्ड स्विफ्ट को देखा, जो एक चट्टान पर बैठा था। स्टेसी ने उससे बात की और एक झील की तस्वीरें लेने के लिए उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद गेराल्ड ने देखा कि स्टेसी गायब हो गई है। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। स्टेसी के पिता ने पार्क सेवा को सूचित किया और 150 से अधिक पार्क रेंजर्स ने खोज अभियान में भाग लिया, लेकिन स्टेसी का कोई निशान नहीं मिला। उसके कैमरे का लेंस कैंप में मिला, लेकिन कोई पैरों के निशान या संघर्ष के निशान नहीं थे।
कुछ लोगों का मानना है कि स्टेसी किसी हिंसक व्यक्ति के हाथों मारी गई, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि वह जंगल में खो गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। आज तक स्टेसी का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। ये चौथी कहानी डियोर कू के गायब होने की है। जुलाई 2015 में वर्नर कू और उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका मिशेल अपने 2 साल के बेटे डियोर के साथ आइडाहो में रह रहे थे। 9 जुलाई को वर्नल, उसके दादा रॉबर्ट वाल्टन और उनके दोस्त आइजैक रेनमॉन्ड ने सोलमन चैलिस नेशनल पार्क कैंपिंग के लिए गए। अगले दिन जेसिका ने रॉबर्ट से कहा कि वह और वर्नल को कुछ निजी बात करनी है और उन्होंने डियोर को रॉबर्ट के पास ही छोड़ दिया। जब वे वापस आए तो डियोर गायब था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, लेकिन डियोर का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि डियोर के माता पिता उसके गायब होने में शामिल थे, क्योंकि उनकी कहानी में कई बार बदलाव हुए। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला और डियोर का गायब होना आज भी एक रहस्य है। 5वीं कहानी एडोर मायाना की है। एडोर मायाना का जन्म 5 अगस्त 1906 को सिसिला में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे और क्वांटम मैकेनिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। 1938 में एडोर ने नेपल्स यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना शुरू किया, लेकिन 25 मार्च 1938 को वह अचानक गायब हो गए। एडोर ने अपने सहयोगी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अटल निर्णय लिया है और वह शिक्षण छोड़ रहे हैं। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना है कि एडोर ने आत्महत्या कर ली, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि वह किसी मठ में जाकर छिप गए। कुछ का यह भी मानना है कि उन्होंने किसी शक्तिशाली देश के द्वारा अपहरण कर लिए गए, क्योंकि वह परमाणु हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। एडोर मायाना का गायब होना आज भी एक रहस्य है और उनकी प्रतिभा और गायब होने की कहानी लोगों को हैरान करती है। ये 6ठी कहानी ब्रूनो मैनर का जन्म स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में हुआ था। वह एक अमीर परिवार से था और बचपन से ही बहुत होशियार और आज़ाद ख्यालों का लड़का था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन ब्रूनो ने 19 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड की अनिवार्य सैन्य सेवा में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके लिए उसे 3 महीने की जेल हुई। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित होकर ब्रूनो ने अपने आप को एक राजनीतिक कैदी माना। जेल से छूटने के बाद उसने एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीने का फैसला किया। 1973 से 83 तक ब्रूनो ने स्विस अल्प में एक चरवाहे के रूप में काम किया। उसने हस्तशिल्प, जड़ी बूटियों का अध्ययन और गुफाओं की खोज में समय बिताया। उसने ईंटें बनाना, चमड़े को काटना, मधुमक्खियों को पालना और अपने कपड़े बनाना सीखा। लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते उसे यात्रा करने की तीव्र इच्छा होने लगी। 1984 में ब्रूनो मलेशिया के तेरेंगानु राज्य गया, जहां उसने गुनुंगू मुलू नेशनल पार्क की एक खोज यात्रा में भाग लिया। यहाँ उसने पेनांग नामक एक खाना बदोश जनजाति के बारे में सुना। ब्रूनो ने इस जनजाति को ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि वह उन लोगों से मिलना चाहता था जो प्रकृति के करीब रहते हैं। हालांकि शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह पेनान जनजाति को ढूंढने में सफल हो गया। पेनान लोगों ने शुरू में ब्रूनो को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे अपने समुदाय में स्वीकार कर लिया। ब्रूनो ने जंगल में जीवित रहने के कई कौशल सीखे, उनकी भाषा सीखी और उनके साथ रहने लगा। उसे जनजाति के नेता चीफ अरोंग सागा के दरबार में भी जगह मिली। ब्रूनो ने पेनान योद्धाओं के साथ शिकार किया और जंगल में रहने के तरीके सीखे।
सन 2000 तक ब्रूनो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में 15 साल से अधिक समय से यात्राएं कर रहा था। वह वनों की कटाई के खिलाफ सक्रिय था, जिसके कारण उसके कई दुश्मन भी बने। लॉगिंग कंपनियों और राजनेताओं ने उसे निशाना बनाया। 2000 में ब्रूनो इंडोनेशिया के जंगलों में गया, जहां वह एक फिल्म क्रू के साथ था। 18 मई को उसने अपनी गर्लफ्रेंड शार्लोट को एक पोस्ट कार्ड लिखा, जिसमें उसने थकान और बीमारी का जिक्र किया। इसके बाद ब्रूनो जंगल में अकेले चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी तलाश में कई खोज अभियान चले, लेकिन ब्रूनो का कोई निशान नहीं मिला। 2005 में उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। पेनांग जनजाति ने उसके लिए एक अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया और उसे लाई तवांग, जिसका मतलब है वह जो खो गया, कहकर याद किया। ये 7वीं कहानी लिया रॉबर्ट्स की है। लिया रॉबर्ट्स का जन्म 23 जुलाई 1976 को डरहम में हुआ था, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। वह बातूनी और आसान स्वभाव वाली युवती थी, जिसे संगीत से गहरा लगाव था। 23 साल की उम्र तक लिया रेले नॉर्थ कैरोलिना में अपने दोस्त निकोल के साथ रह रही थी। हालांकि उसकी जिंदगी में कई दुखद घटनाएं हुई। जब वह सिर्फ 17 साल की थी तो उसके पिता की एक लंबी बीमारी से मृत्यु हो गई। 3 साल बाद उसकी मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सन 1998 में लिया एक कार दुर्घटना में घायल हुई, जिसमें उसके फेफड़े और जांघ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचा। सन 1999 में उसके पिता का भी निधन हो गया। इन घटनाओं के बाद लिया ने दर्शन और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने कॉलेज छोड़ दिया और यात्रा करने का फैसला किया। 9 मार्च 2000 को लिया ने अपनी बहन को, जिसका नाम कारा था, उसे फोन पर बताया कि वो उससे अगले दिन मिलना चाहती है। लेकिन उसी रात लिया ने अपने कपड़े पैक किए, अपनी बिल्ली बेया को लिया और अमेरिका भर में 3000 मील की यात्रा पर निकल पड़ी। 13 मार्च को लिया की कार ब्रुक्स, ओरेगन में देखी गई। 9 दिन बाद वाशिंगटन के स्वामिश काउंटी में 2 ट्रेल रनरों ने एक क्षतिग्रस्त जीप चिरोकी को खाई में पाया। कार के आसपास कपड़े, गिटार, पासपोर्ट और अन्य सामान बिखरे हुए थे, लेकिन लिया का कोई निशान नहीं था। खोज अभियान के बावजूद लिया का पता नहीं चल सका। लिया के बारे में कई अटकलें लगाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक आदमी के साथ गई थी, जिसे बैरी कहा जाता था। हालांकि पुलिस को इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लिया के गायब होने की घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में दिए लिंक पे भेज सकते हैं। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।